चले प्यारे विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं एम चक्रवर्ती आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। तो चलिए, आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें बच्चों के लिए बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस और बिहार शिक्षक बहाली को देखते हुए 20 भौतिकी के आज शानदार सवाल के साथ, प्रश्न के साथ आपके सामने मैं उपस्थित हूं। तो एक बार फिर से आप लोगों का जोरदार स्वागत करता हूं। आप लोग सभी कोई पेन पेपर के साथ रेडी हो जाइए। वीडियो को आप लोग लाइक कर लेंगे सबसे पहले और अपने साथियों मित्रों के बीच शेयर भी कर दें। तो चलिए, आज हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत चुंबक से लिए हैं टॉपिक, ठीक है ना। भौतिकी चैप्टर का चुंबकत्व के टॉपिक के अंतर्गत आज हम लोगों का प्रश्न देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि इस प्रश्न में क्वेश्चन में कुछ बेसिक पॉइंट है जो आपको हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे आप लोग, ठीक है। तो चलिए, आप जितने भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें बोर्ड पर बनिए, ध्यान देंगे। चुंबक में दो ध्रुव होता है, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। ध्यान दीजिएगा, चुंबक में ध्रुव कितना होगा? दो ध्रुव, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। अब उत्तरी ध्रुव जो चुंबक का है, अगर उसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाइएगा तो पृथ्वी के दक्षिणी दिशा में रुकेगा, माने दक्षिण की ओर, ठीक है। और जो उत्तरी है वो दक्षिण में और जो दक्षिणी ध्रुव होगा वो उत्तर की ओर रिप्रेजेंट करेगा। मतलब समान ध्रुवों के बीच में, ध्यान दीजिएगा, समान या सजातीय के बीच में विकर्षण होगा और असमान के बीच आकर्षण होगा। क्वेश्चन पूछेगा कि चुंबक के समान ध्रुवों के बीच में क्या होता है, तो विकर्षण होगा। क्या होगा? विकर्षण या अलगाव। और असमान नॉर्थ पोल और दक्षिण, माने उत्तरी पोल और दक्षिणी पोल के बीच में क्या होगा? आकर्षण होगा। क्या होगा? आकर्षण। मतलब समान जाति के बीच में विकर्षण और असमान के बीच में आकर्षण। और चुंबक को अगर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाइएगा तो वो उत्तर और दक्षिण दिशा को रिप्रेजेंट करेगा। तो दिशा सूचक यंत्र में भी हम किसका प्रयोग करते हैं? चुंबक का प्रयोग करते हैं। दिशा सूचक यंत्र में किसका प्रयोग करेंगे? चुंबक का। फिर से ध्यान दीजिएगा, चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाइएगा तो कहेगा चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव है वो कहाँ रुकेगा? तो पृथ्वी के दक्षिण दिशा में रुकेगा। और चुंबक का जो दक्षिणी ध्रुव है वो रुकेगा कहाँ? पृथ्वी के उत्तर दिशा की ओर। और चुंबक के ठीक बीच में कोई चुंबकत्व नहीं होता है। असमान के बीच क्या होगा? विकर्षण और असमान के बीच क्या होगा? आकर्षण। तो इसी चुंबक के बारे में हम लोग देखते हैं। इसको दिशा सूचक यंत्र में भी सहायता में लाते हैं, किसका? चुंबक का प्रयोग करते हैं। तो चलिए, अब इसी पर आधारित हम लोग 20 प्रश्नों को देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले कहता है कि प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं? प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं? तो लोहे के ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक चुंबक। और लोहे के ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? FeO3। FeO3 होता है, ध्यान दीजिएगा। प्राकृतिक चुंबक किसे कहेंगे? लोहे के ऑक्साइड का FeO3 इसका सूत्र होता है। अगला सवाल कहता है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण कितना होगा? तो 90 डिग्री। वही सब प्रश्न देखेंगे, ध्यान दीजिए कि चुंबक से लिया गया, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। प्रश्न तो बहुत सारे बनते हैं लेकिन आप उतना ही याद करिए जिससे आपका एग्जामिनेशन से आपका जो भी आपका रिजल्ट है उसमें मददगार हो, है ना। ये नहीं कि बहुत सारा पढ़ लिया आया कुछ नहीं, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला आपको, ठीक है। और आपको ऐसे भी ध्यान दीजिए, एक नौकरी से मतलब इसका कुछ ज्ञाता बन के कहीं जाना नहीं है, ठीक है ना। इसका सिर्फ योगदान इतना ही है कि किसी भी एग्जामिनेशन में आपका क्या हो जाए? सिलेक्शन हो जाए, बस उतना से आपको मतलब रखना है। तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण बोला है तो कितना डिग्री? 90 डिग्री। प्रति चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण पूछा है। प्रति चुंबकीय माने चुंबक की क्षेत्र की दिशा में रखेंगे तो हल्का सा इसमें चुंबक का गुण आ जाएगा, उसी को प्रति चुंबकीय कहते हैं। तांबा, चांदी, जस्ता, सोना, हीरा, नमक, जल, ये प्रति चुंबकीय पदार्थ है। पूछ सकता है इसमें कौन होगा? तो हो सकता है कि कोई एक या दो या देगा, कूटबद्ध करके आपसे उत्तर दे देगा। तो प्रति चुंबकीय याद रखेंगे, तांबा, चांदी, जस्ता, सोना, हीरा, नमक, जल, ये प्रति चुंबकीय पदार्थ होते हैं। अगला सवाल कहता है अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण कौन कौन सा होगा? अनुचुंबकीय, जिसमें हल्का भी चुंबक का गुण नहीं आए, इसमें कोई चुंबक का गुण नहीं रहेगा, वो कौन कौन होते हैं? प्लूटोनियम है, प्लूटोनियम, सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज और क्रोमियम। अनुचुंबकीय पदार्थ में प्लूटोनियम, सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज और क्रोमियम आता है।
लौ चुंबकीय पदार्थ, मतलब ये शानदार चुंबक के गुण प्रदर्शित करेंगे, मतलब इसको ये चुंबक बनाया जाएगा कैसे, तो इसी से है ना, उसी को लौ चुंबकीय पदार्थ कहेंगे। निकेल, लोहा, कोबाल्ट, इस्पात, निकेल, लोहा, कोबाल्ट, इस्पात, इसको चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, चुंबकीय पदार्थ कहेंगे। चुंबकत्व का अनुसिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो वेबर के द्वारा। चुंबकत्व का अनुसिद्धांत कौन दिया था, तो वेबर के द्वारा दिया गया था। अगला सवाल, किसी चुंबक पदार्थ का प्रत्येक अणु अपने आप में एक पूर्ण चुंबक होता है, किस सिद्धांत पर आधारित है। किसी चुंबकीय पदार्थ का प्रत्येक अणु अपने आप में एक पूर्ण चुंबक होता है, किस सिद्धांत पर आधारित है, चुंबकत्व के अनुसिद्धांत पर। चुंबकत्व के अनुसिद्धांत पर दिया कौन था, वेबर। वह तापक्रम जिस पर चुंबक अपना चुंबकत्व खो देता है क्या कहलाता है, वह तापक्रम जिस पर चुंबक अपना चुंबकत्व खो देगा क्या कहलाएगा, क्यूरी ताप। जैसे पूछेगा लोहा का क्यूरी ताप कितना होता है, तो 770 डिग्री सेल्सियस होगा। तो वह तापक्रम जिस पर चुंबक अपना चुंबकत्व खो देगा क्या कहलाएगा, क्यूरी ताप या क्यूरी बिंदु कहलाएगा। वह क्षेत्र जहां चुंबक का प्रभाव रहता है क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र। वह क्षेत्र जहां चुंबक का प्रभाव रहता है क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा कहेंगे ध्रुव पर, सबसे ज्यादा चुंबकत्व कहाँ रहेगा, ध्रुव पर। और ठीक केंद्र में, ठीक बीचों बीच, चुंबक के ठीक बीचों बीच में कोई चुंबकत्व नहीं होता है, और ध्रुव पर सबसे ज्यादा होगा। चुंबकीय बल रेखाएं किस प्रकार का वक्र निर्मित करती है, तो बंद सतत वक्र। चुंबकीय बल रेखाएं किस प्रकार का वक्र निर्मित करेगा, तो बंद सतत वक्र है जो निर्मित करता है। किस यंत्र का प्रयोग करके चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का निर्धारण किया जाता है, किस यंत्र का प्रयोग करके चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का निर्धारण करेंगे, चुंबकीय सुई का। किसका प्रयोग करके, चुंबकीय सुई का प्रयोग करके ये काम करेंगे। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत का ध्यान दीजिएगा, इसको अन्योयी प्रेरण का सिद्धांत कहते हैं। अन्योयी प्रेरण का सिद्धांत या विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर काम करेगा, अन्योयी प्रेरण के सिद्धांत या फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ट्रांसफार्मर का काम क्या करता है, तो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज करेगा या लो वोल्टेज को हाई में करेगा। ध्यान दीजिएगा, हाई वोल्टेज है उसको लो वोल्टेज में करना होगा, या लो वोल्टेज है तो उसको हाई करने का काम करेगा, ये ट्रांसफार्मर का काम है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने के लिए, तो कोई क्वेश्चन पूछ रहा है प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ट्रांसफार्मर के द्वारा। प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने में किसका प्रयोग करेंगे, ट्रांसफार्मर के द्वारा ये काम करते हैं। मोबाइल चार्जर में कौन सा ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है, जो हम लोग के मोबाइल चार्जर है उसमें कौन सा ट्रांसफार्मर प्रयोग होता है, तो अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। कौन सा, अपचाई, एग्जाम में पूछा हुआ, ध्यान रखिएगा। मोबाइल चार्जर में कौन सा ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। परमाणु किन मौलिक कणों से मिलकर बना होता है, परमाणु किन मौलिक कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। परमाणु किन मौलिक कणों से मिलकर बना होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। किसी परमाणु की बाहरी कक्षाओं में कौन से मौलिक कण परिक्रमण करता है, किसी परमाणु की बाहरी कक्षाओं में कौन से मौलिक कण हैं जो परिक्रमण करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन करता है। कौन परिक्रमा करेगा, इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करेगा। किसी परमाणु के केंद्र में कौन सा मौलिक कण स्थित होता है, परमाणु के बाहरी कक्षाओं में कौन घूमेगा, तो इलेक्ट्रॉन। अब परमाणु के केंद्र में कौन सा मौलिक कण होगा, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होगा। किरचॉफ का बोल्टता का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, किरचॉफ वैज्ञानिक का नाम है, बोल्टता का नियम देते जो किसके संरक्षण पर आधारित है, तो ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार स्वागत आप लोगों का कर लिए हैं, और इस स्वागत को ध्यान दीजिए कि आपको रिजल्ट के साथ स्वागत करना है, ठीक है ना। अब आप जो स्वागत करेंगे वो रिजल्ट के साथ करेंगे। तो रिजल्ट के लिए क्या है कि आप पेन पेपर के साथ जो भी 20 प्रश्न हम लोगों का चला उसको ठंडे दिमाग से एक बार सोच लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, और फिर उसको पुनः आप लोग लिख लीजिए। इस तरीके से अगर आप डेली 15-20 मिनट करते हैं, छोटा वीडियो रहता है, तो इस तरीके से आप मानिए 20 क्वेश्चन का तैयारी आपको प्रतिदिन हो जाएगा। तो आज हम लोग भौतिकी के अंतर्गत चुंबकत्व से 20 प्रश्न को लगभग देखे हैं। आप याद करें इसे, आपके परीक्षाओं में बार बार बनता है। टेस्ट के रूप में भी इसको हम लोग टेलीग्राम चैनल पर चालू करेंगे, इसका शुरुआत करेंगे। तो चलिए आज के सेवा को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। कल के क्लास में हमारी और आपकी पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।